my decisions, that is to pursue MS from US, was because of that simple fact. Whatever I saw through those cable channels, whatever part of US that I saw, whatever culture that I saw through those channels was one of the factors that made me go for MS. Okay, so अगर उस एज ग्रुप का सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस बोलूं तो द एडवेंट ऑफ केबल टेलीविजन इनटू आवर कल्चर हैड अ सॉलिड इम्पैक्ट ऑन आवर जनरेशन. सर, जब आप लोग हमारे एज के थे, दैट इज अभी जो रिसेंट है 2021, तो आपका वर्ल्ड का व्यू कैसे चेंज हुआ? वर्ल्ड को देखने का व्यू. आई कैन टेल यू मेरा वर्ल्ड का व्यू कैसे चेंज हुआ. व्हेन आई वाज इन योर एज ग्रुप, जस्ट प्रायर टू दैट 1992 में केबल टीवी केम टू इंडिया. विद दैट केम द कल्चर ऑफ एमटीवी. okay, before that we were not at least I was not familiar with these English musics and all that, or English movies, or इसका exposure नहीं था. ठीक है, but with the advent of cable TV in 92, a lot many things happened. And to be very frank, one of my decisions, that is to pursue MS from US, was because of that simple fact. Whatever I saw through those cable channels, whatever part of US that I saw, whatever culture that I saw through those channels was one of the factors that made me go for MS. Okay, so अगर उस एज ग्रुप का सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस बोलूं तो द एडवेंट ऑफ केबल टेलीविजन इनटू आवर कल्चर हैड अ सॉलिड इम्पैक्ट ऑन आवर जनरेशन. हम लोग का वहां से वी वर ट्रांजिटिंग फ्रॉम दूरदर्शन टू एमटीवी. ओके, और ये बहुत बड़ा फेस चेंज है, दूरदर्शन से एमटीवी का ट्रांजिशन. Then we started listening to Michael Jackson, Janet Jackson, Celine Dion, और पता नहीं Def Leppard, Metallica, AC/DC, Guns N' Roses. ये सारी चीजें हमारे लाइफ में कहीं नहीं थी, दूर दूर तक के नहीं थी, ना हमने देखी थी ना सुनी थी. But all of a sudden it came into our culture, and हमारे उस जनरेशन को we had a very profound impact. ओके, जगजीत सिंह सुनने वाले भी फिर माइकल बॉल्टन सुनना चालू कर दिए थे. माइकल बॉल्टन, सेलिन डियोन, शनाया ट्विन्स को सुनना चालू कर दिए थे. So that phase was we were impacted by something that was introduced into our culture. Okay, and a few of our decisions were because of that. जिसमें as I said, मेरा MS करने के decision के पीछे that was one of the reasons. So yes, that was the thing. हम तुम्हारे एज ग्रुप में जब थे हम लोग, तो एटलीस्ट मेरे साथ तो यही हुआ था. अतुल सर आप कंप्लीट कीजिए. नहीं, सुशांत सर प्लीज आप बोलो, फिर मैं बोलता हूँ. तो कैसा आप दोनों को सुनने के बाद मुझे बोलने को मौका इसलिए मिलता कि आधा तो आप कवर कर देते और आधा मुझे पता नहीं रहता आप जो बातें करते. नहीं सर प्लीज बोलिए. हम लोगों की एज सेम होगी मगर वो थॉट प्रोसेस में बहुत गैप है. मैं पूरा अलग. खान सर जो ऐसे इतने सब एमटीवी के उन्होंने इतने सिंगर्स के भी नाम ले, इसमें से भी आधे मेरे को नाम ही सुने हुए हैं, मैं गाने वाने नहीं सुना उन लोगों के. तो एंटायरली मेरा लाइफ पैटर्न अलग ही था. एक तो ये जो आपका एज ग्रुप है चिन्मय, इस एज ग्रुप में हम भी थे, तो उस टाइम पे मे भी अपने इंजीनियरिंग के फ्रेंड कोई भी होंगे, मगर मेरी लाइफ ऑलवेज इन्फ्लुएंस की है मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड्स ने. जो आप पकड़ लो फर्स्ट स्टैंडर्ड से 12th स्टैंडर्ड तक हम लोग जो साथ में थे, हमारा स्ट्रॉन्ग ग्रुप है एक. तो इंजीनियरिंग के एडमिशन में हम सबको एक जगह एडमिशन नहीं मिली. मैं जैसे श्री संत गजानन महाराज कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग शेगांव में गया, कुछ और अलग अलग जगह गए, तो वो हुए, मगर वो समर वैकेशन में साथ में आना, डिस्कस करना, या रेगुलर डेज में फोन पे डिस्कस करना, ये सब चीजें चलती थी. तो बेसिकली माइंडसेट ये था कि सभी लोग नेटिव प्लेस को, यानी कि अभी ये छोड़ना है, बी होने के बाद यहाँ पे नहीं रुकना है, अदरवाइज तो प्रोग्रेस खत्म ही हो जाएगा.
तो बाकी सब अच्छे अच्छे और बड़े बड़े शहरों में चले गए और मैं जाके नागपुर में लैंड अप हुआ। ये भी बड़ा ही शहर है, मगर अब तुम लोग जो नागपुर में रहते हो तो आप लोगों के एज ग्रुप का माइंडसेट होगा कि बी होने के बाद नागपुर छोड़ना है कम से कम। तो ये माइंडसेट हमारे टाइम पे था। जो कुछ टाउन में हम रहते थे तो हमको वो टाउन कोई भी हालत में छोड़ना था। यानी कि वहां पे कोई मुझे 10,000 की सैलरी देगा और दूसरे सिटी में 5,000 की देगा तो मैं 5,000 वाली करूंगा, वो 10,000 वाली सैलरी के लिए सिटी में नहीं रुकूंगा। तो वो एक माइंडसेट से सिर्फ आफ्टर कंप्लीशन ऑफ बी, बिफोर रिजल्ट, आई हैव लेफ्ट माय टाउन एंड आई हैव स्टार्टेड जॉब एट VNIT नागपुर, क्योंकि मुझे वहां जॉब बिफोर रिजल्ट मिल गया था, इसीलिए मैंने वो ज्वाइन कर लिया था। और वो ज्वाइन कर लिया तो एक बार वो जैसे नदी में या रिवर में अपन ने जंप कर दिया और फिर नदी जैसे जा रही वैसे जा रही, तो उतना मेरा अभी 20 साल का या 15-16 साल 17-18 साल का एक्सपीरियंस हो गया वो फ्लो में। तो उसमें कुछ मैंने ज्यादा कोशिश भी नहीं की और मैं सभी स्मूथली होते गया, तो कोई प्रॉब्लम आया नहीं। इसीलिए मैंने कोई दूसरे फील्ड के तरफ जाने का ज्यादा सोचा भी नहीं। और बेसिकली आई एंजॉय टीचिंग व्हेनेवर आई लैंडेड इन दिस प्रोफेशन because of satisfaction level of student to whom I taught in last previous 16 years. तो वो फिर वो satisfaction से ही मुझे अच्छा लगता था, तो मैंने दूसरे डायरेक्शन में कुछ सोचा नहीं। और ड्रास्टिक चेंज मेरा टाउन छोड़ने के बाद ही आया। टाउन छोड़ने तक वो चेंज एज सच कुछ नहीं था, रूटीन में लाइफ चल रही थी। आई कैन कमेंट ऑन दैट। ओके, थैंक यू फ्रॉम माय साइड। क्वेश्चन क्या था तेरा, मैं भूल गया। मतलब हमारे एज के थे आप लोग हाँ, तो हाँ। वर्ल्ड का व्यू कैसे चेंज हुआ? नहीं, मेरा तो अभी भी चेंज नहीं हुआ, मेरा अभी भी वैसा ही है। तो तब क्या था, मतलब बचपन से एकदम, फिर इंजीनियरिंग और बचपन के बीच में, और फिर उसके बाद ऐसा ऐसा कुछ नहीं था। जैसे सुशांत सर ने बोला वी हैव, हाँ चलो एक एक स्टेप लेना है, वैसा स्टेप लेते गए। इंजीनियरिंग हो गई, फिर मास्टर्स हो गया, मास्टर्स के बाद जॉब भी लग गया। तो मैं भी ऑलमोस्ट मेरे फर्स्ट जॉब तक आई वाज इन नागपुर। उसके बाद आई वेंट फॉर मेरा एमटेक डिग्री, और वो डायरेक्टली मैं पहली बार घर से बाहर निकला था, टू बी फ्रैंक। तो काफी चीजें मेरे लिए भी नहीं थी। देयर द एटमॉस्फेयर, द पीपल व्हिच आई मेट देयर वर न्यू टू मी, यस, बट वहां से इतना whatever things I can say now, that particular phase after leaving Nagpur, the credit goes to that phase. Yes, I learned a lot. बहुत सारी चीजें बहुत सारी चीजें पता चली। और फिर फॉर्चुनेटली फिर वापस नागपुर आ गया। तो बट वो पूरा ऐसा समझ लो ज्ञान कलेक्ट करके मैं आ गया वापस नागपुर। और profoundly speaking, this was never my option to go into a teaching line, but yes, डेस्क के उस साइड रहना कितना टफ है वो समझ में आ गया है।